तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 7.5 से पहले सवाल से मैं आपको आगे के सवाल बताऊंगा। जहां तक ये वीडियो बन पाएगी वहां तक मैं पढ़ाऊंगा। और आपको अगर दिक्कतें आती हैं आंशिक भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन समझने में, तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक सवाल हर बार एग्ज़ाम में आता है। और वो सवाल आपको अगर आए तो वो सवाल के बदले आपको 5 नंबर या 8 नंबर आपको मिल सकता है। तो कंप्लीट वीडियो देखना है और पूरी कोशिश करना है कि यार वीडियो एक सवाल देखो, वीडियो रोको, फिर लिखो, अपने से करो, फिर आगे देखो, फिर लिखो। कभी भी वीडियो को जल्दीबाजी में पुलिया पे बैठ के, सड़क पे बैठ के, खेत में बैठ के, दुकान पे बैठ के या दोस्त के पास जा कर के मत देखा करो। पढ़ाई का मतलब होता है एकांत, जहाँ पर आप अकेले हों, जहाँ पर न कोई आ सके, ना आप वहाँ से उठ के कहीं जा सकें। आराम से, या तो लाइब्रेरी हो, आजकल लाइब्रेरी का चलन है, लाइब्रेरी इस समय के लिए सबसे बेस्ट जगह है पढ़ाई करने का। उसके बाद आपके पास अगर घर पे रूम है आपके लिए अलग, तो आप उस वहाँ पढ़िए। ठीक है, आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक सूचना आपके लिए कि अगर आप चाहते हो गणित की पढ़ाई करना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर की तरह, तो हम आपको वीडियो कॉल पे पढ़ाएंगे। जैसे ना व्हाट्सएप पर दोस्तों रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ये देखो मेरा गाय, ये देखो मेरा किचन है, ये मेरा स्टडी रूम है, दिखाते हैं ना वीडियो में, दोनों तरफ से बात होती है। ठीक वैसे ही इसी डिजिटल बोर्ड पर मैं इधर से दिखा दिखा के पढ़ाऊँगा, आप उधर से देखोगे, बोलोगे, बतियाओगे। तो ऐसा कैसा डाउट का नाम की चीज़ कोई रह ही नहीं जाएगी। और ऐसा कहाँ होता, ऑफलाइन में होता भाई। कि टीचर के सामने जब मन करे वो पूछे, जैसे मन करे वैसे बात करिए, जैसे समझना चाहे वैसे समझिए। तो ये सब फैसिलिटी मिलेगी आपको। इसके लिए आप इस नंबर पे हमें संपर्क कीजिएगा, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कीजिएगा, 75 25 81 80 38 पे। ठीक है, चलिए अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज हम बताते हैं, कंप्लीट कराते हैं। देखिए, x/(x+1) x+2, तो इसको आंशिक भिन्न से करना है। किस तरीके से करना है, आंशिक भिन्न से। और आंशिक भिन्न से क्यों करना है, कैसे पता चलेगा कि आंशिक भिन्न से करना है? जब कोई क्वेश्चन में आप ऐसे देखिएगा, बटा के ऊपर कुछ भी लिखा हो, बटा के नीचे अगर ऐसे है, जब आप ऐसे देखेंगे कि x+1 x+2 x+3 x+4 इस तरीके से हर चीज़ ब्रैकेट 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 में लिखा हुआ हो, तो पहला पहचान तो यही है कि इस तरह का रहेगा तो आंशिक भिन्न से करना है। दूसरा पहचान है कि वही चीज़ माइनस में रहेगा, x-1 x-2 या x+3, माइनस प्लस दोनों मिक्स भी रह सकता है। कहने का मतलब हमेशा ब्रैकेट 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 में हो, गुणनखंड के रूप में हो। तो जो भी सवाल गुणनखंड के रूप में जिसका हर रहेगा उसको आंशिक भिन्न से करना सही है। कभी कभी ऐसे भी दे देगा, इन्हीं दोनों का गुणा करके आपस में यहाँ लिख देगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तो आप सोचिए क्या इसका गुणनखंड इस तरीके से बन सकता है क्या? जैसे x+1 है, x+2 है, क्या इसका गुणनखंड करने पर ऐसा बनेगा ब्रैकेट ब्रैकेट? तो अगर बनेगा तो भाई आंशिक भिन्न लगेगा। अब आंशिक भिन्न करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आंशिक भिन्न का तरीका है कि जितने कोष्टक इसके नीचे बने हुए हैं, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, इसका मतलब यह सवाल दो अलग अलग भिन्नों में टूटेगा, दो टुकड़ों में टूटेगा। एक टुकड़ा के नीचे ये रहेगा, एक टुकड़ा के नीचे ये वाला कोष्टक रहेगा। तो चलिए हम करते हैं, बटे की लाइन दो गो बनाएंगे। पहला के ऊपर ए लिखना है, दूसरा के ऊपर बी लिखना है, और पहला बटा के नीचे पहला ब्रैकेट, ठीक है, दूसरा बटा के नीचे दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। अगर यहाँ 3 ब्रैकेट रहता तो यहाँ सी बटे तीसरा ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट रहता तो डी बटे चौथा ब्रैकेट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इसको ऊपर वाले से मतलब नहीं है। अभी नीचे देखिए दो कोष्टक है, इसका मतलब दो टुकड़ा में बटा का लाइन खींचना है। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, बीच में चिन्ह रहेगा प्लस, हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है। पहला के ऊपर ए, दूसरा के ऊपर बी लिखेंगे। पहला के नीचे पहला ब्रैकेट लिख दीजिए, बी के नीचे दूसरा ब्रैकेट लिख दीजिए। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात? अब क्या होगा,
अब जो जैसे है ये वाला ठीक वैसे नीचे नकल करके लिखना है। क्या करना है? नकल करके। ये भाई हम आधा से ज़्यादा सवाल आपको सच बता रहे हैं, न समझाएंगे न समझना है, देख के नकल करके लिखना है। अगर देख के लिखने के लिए कह दिया जाए क्लास 1 के बच्चे को, तो वो भी किताब देख के लिख लेता, कॉपी में लिख लेता है ना। तो तुम क्लास 2 में हो नहीं, क्लास 1 में हो नहीं, 12 में हो तुम, तो तुम देख के लिख सकते हो क्या? इस चीज़ को पूरा पूरा नीचे देख के लिखो, ऐसे ऐसे लिखो। ए को देख के लिखना है, ए के बगल में इसको देख के लिख देना, तिरछा वाले को x+2 को प्लस देख के लिखो। बी को देख के लिखो, इसके बगल में तिरछा वाले इसको x+1 को लिखना है। हो गया? बटा के नीचे इसे देख लो और इसे देख लो, इसको और इसको एक एक कोष्ठक में बंद करके लिख दीजिए। कोष्ठक में ऐसे बंद हो गया। अभी बताओ, मैंने सिर्फ देख के लिखा है ना, मैंने कोई ऐसा काम किया जो आपको समझ में नहीं आए? मैंने देखा, मैंने लिखा, तो क्या आप देख के लिख नहीं पाएंगे? इतने कमज़ोर हैं आप, नेत्रहीन तो हैं नहीं आप। अब क्या होगा, देखिए बराबर के उस पार बराबर के इस पार, नीचे जो चीज़ लिखा है वही चीज़ दोनों तरफ लिखा है, जो चीज़ इधर वही चीज़ इधर, तो दोनों तरफ एक ही चीज़ जब रहता है तो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। तो अगली लाइन में समझिए वो नहीं लिखा जाएगा, समझिए कि कट गया। अगली लाइन में क्या हो गया, वो कट गया। तो ऊपर वाला बचा x बराबर के नीचे बराबर, और फिर मैं इसको क्या करूँगा, नकल करके देख के लिखूँगा। ऊपर वाला सिर्फ लिखना, नीचे वाला तो समझिए कट गया। तो जिसको घेर दिया हूँ, तो क्या मैं उसको नकल करके लिखूँगा तो तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे नकल कर रहे हैं? नहीं समझाएंगे भाई, तुम भी देख के लिख लोगे। चलो मैं देख के लिख रहा हूँ, तुम देखना कि कहीं मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, देख के कुछ छोड़ नहीं दे रहा हूँ। x+2 b × x+1, यहाँ तक समझ गए? देखो 1 2 3 लाइन सवाल हल हो गया, 3 लाइन सवाल हल हो गया और एक भी गलती नहीं है, और सिर्फ देखा देखी लिखा गया है। तो है ना आसान, समाकलन है ना आसान है? चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार ए के नीचे वाली संख्या को, इसको बराबर 0 लिखेंगे। कैपिटल ए के नीचे वाले हर को बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। x+1 बराबर 0, तो x बराबर +1 उधर जाएगा, -1 होगा, होगा ना। अब यहाँ एक डंडा खींचेंगे, तो x+1 जहाँ पर है वो खानदान 0 हो जाएगा। इस लाइन में x+1 इसमें है ना, तो ये खानदान 0 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैंने x+1 बराबर 0 रख दिया। आंशिक भिन्न को करने का यही तरीका होता है कि ए के नीचे वाले को एक बार 0 के बराबर रखना है, फिर बी के नीचे वाले को भी 0 के बराबर रखना है, बारी बारी से। तो ये मत पूछना क्यों रखेंगे, ये रूल होता है आंशिक भिन्न में कि इसके नीचे वाले को 0 के बराबर रख के आप सवाल करिए। तो जिसमें x+1 है वो क्या हो गया, 0, बचा आपका सिर्फ ये। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान -1 रखेंगे और इसमें भी, ठीक है। तो x की जगह -1 बराबर a, ब्रैकेट में x के जगह पर क्या रहेगा, -1 + 2, तो -1 बराबर a, 2 में से 1 जाएगा 1, तो -1 बराबर 1 का a में गुणा हो जाएगा तो a होगा, तो यानी a बराबर -1। अब ऐसे ही मेरे भाई b के नीचे वाले को 0 के बराबर रखिए। तो b के नीचे कौन है, x+2 है, तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर क्या -2 हो जाएगा, +2 उधर जाता है -2 हो जाएगा। अब इसी लाइन में जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखिए, यहाँ x है तो यहाँ क्या रखेंगे, -2 बराबर। जिस भी लाइन के पास x+2 होगा वो खानदान 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसके पास x+2 है ना ये, तो ये पूरा 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको लिखिए। b ब्रैकेट में x का मान देखो -2 है ना, x का वैल्यू -2 है और +1, तो -2 बराबर b, 1 में से 2 जाएगा -1, तो दोनों ओर का माइनस काट दीजिए, दोनों ओर का यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस छोड़ दो, b बराबर 2 बराबर b 1 कम b, तो b का मान आ गया 2,
बी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ए का मान -1, बी का मान +2। अब इसी 1 और 2 को हम इस क्वेश्चन में रखेंगे फर्स्ट वाली लाइन में। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना मेरे भाई, उसी में ए की जगह पर -1, बी की जगह पर +2 रखना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं ऐसा ही जैसा बता रहे हैं। देखिए कर रहे हैं आप, देखिए ध्यान से। लिखेंगे इसको संबंध 1 बना दो, लिखेंगे संबंध 1 से, संबंध 1 से क्या आ जाएगा, x/(x+1) x+2 बराबर 1/(x+1)। तो a का मान -1 है तो लिखेंगे -1/(x+1) प्लस b की जगह पर b का मान क्या 2 है, 2/(x+1)। यहाँ तक क्लियर है सबका। आगे देखिए, आगे कैसे करना वो देखिए आप, ठीक है। आगे कैसे करना आप वो देखिए, इत्मीनान से देखिए। लिखेंगे x बटे, पूरा उतार लेंगे नकल करके, यहाँ पे समाकलन का सिंबल लगाएंगे, बराबर ये -1 को शुरुआत माइनस यहाँ लिख देंगे, माइनस को आगे ले लेंगे, 1/(x+1) यहाँ dx समाकलन कर रहे हैं ना, प्लस 2 को शुरुआत में ले लेंगे, 2 × 1 समझी लिखा है, ये 2 अकेले ना 2 × 1 लिख सकते हैं। तो 2 को हमने यहाँ किया, ये जो बगल वाला 1 है ये यहाँ लिख देंगे, वो बगल वाला 1 ऊपर बटे नीचे x+1। तो ये गलत लिखा है, दोनों x+1 नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, x+2 है, क्या है, x+2 है। जे वाला क्या बेटा, x+2 है। तो यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र बड़ा ही आसानी से उपलब्ध है, और जो सूत्र इसमें लगेगा इस एक्सरसाइज के लगभग हर सवाल में यूज होगा। 7.5 के लिए सबसे ज़्यादा हीरो का काम कौन सूत्र करेगा, हीरो का काम करने का मतलब सबकी हेल्प करना, सबके लिए हमेशा मौजूद रहना, तैयार रहना, हमेशा उपस्थित रहना। तो एक्सरसाइज 7.5 में जितने क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन के अंदर आखिरी में ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है बेटा। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, ठीक है। तो इसी के पैटर्न पर 1/(x+1) का समाकलन क्या होगा, log x+1, ठीक है। इसी के पैटर्न पर 1/(x+2) का क्या होगा, log x+2 होगा। तो पैटर्न समझ में आ गया। तो इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा अधिक बार इस्तेमाल होने वाला सूत्र यही है। तो बराबर के ठीक नीचे बराबर माइनस अपनी जगह पे 1 कुछ भी रहे उसका क्या हो जाएगा, log x+1 प्लस 2 लिखिए, 1 कुछ भी रहे उसका सूत्र log x+2, ठीक है। लास्ट में c जोड़िए। अब प्लस वाले को पहले लिखिए, 2 log x+2, माइनस वाले को बाद में लिखिए, -log x+1, लास्ट में c। अब इस 2 को इसके ऊपर चढ़ा दो। ये log का नियम क्या कहता है, log का नियम कहता है इस 2 को पकड़ के इसके कंधा बैठा दो, यहाँ ऐसे जैसे बैठा है, ठीक है। तो चलिए बैठा दिया जाए, log x+2 के ऊपर 2, ठीक है, -log x+1 प्लस c, ये हो गया। आगे देखिए कैसे होगा, जब log 2 बार लिखा हो तो आप सिर्फ 1 बार लिख दीजिए, 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो तो आप 1 बार लिखिए। ये वाला प्लस, जिस log के पहले प्लस चिन्ह रहेगा उसका मान अंश में जाएगा, और जिस log के पहले माइनस चिन्ह रहेगा उसका मान हर में जाएगा, x+1 प्लस लास्ट में c। ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, दोनों log की जगह एक ही बार log लिखाएगा। ये log का सूत्र होता है, log आप जानते नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहे हैं, इसी सूत्र से हुआ है वो, ठीक है। देखो log m/n, पहले वाला ऊपर और माइनस के बाद वाला नीचे, ठीक है, यही फार्मूला यूज हुआ है। खैर आपको ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इस प्रश्नावली में
अंतिम में जाके लाग ज़रूर लगेगा, और यही लाग वाला सूत्र भी लगेगा, यही वाला। काफ़ी मज़ा आएगा, हर बार अंतिम में यही सूत्र लगना है। ठीक है, तो अब अगला सवाल करते हैं। समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिए सर समझ गए। और अगला सवाल अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1/x² - 9। अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1/x² - 9। इस x² - 9 को आप चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को चाहें तो 3 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। 1/a² - b² क्या होता है? एक कोष्ठक में a - b, अगले कोष्ठक में a + b होगा। ठीक है, पढ़ा रहे हैं। गोद में आओगी क्या? अरे मेरी बेटी आ गई। मेरे स्टूडेंट्स से बोल दो हाय, मैं स्कूल से आ गई हूँ। हाय, मैं स्कूल से आ गई हूँ। आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़िए, पढ़ के IAS बनिए। पढ़ के IAS बनिए। लाइक कर दीजिए। बोल दो बाय, जा रहे हैं। बाय। जाना है? बाबा तुम्हारे लिए कुछ बना के रखे हैं, खा चुकी? हाँ हाँ ठीक है, लाइक कर दीजिएगा भाई। बड़े एनर्जी के साथ स्कूल से आएगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगी, बैग फेंकेगी, मेरे पास आएगी, गोद में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तब भी गोद में आएगी, फिर तुरंत उतर जाएगी, पढ़ा रहा हूँ तब भी गोद में आएगी। उसको इससे मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं डिस्टर्ब हो गया, कुछ नहीं, हमको गोद में आना तो आना है। तो फिर आप लोग इग्नोर कीजिएगा अगर डिस्टर्ब हुए होंगे। तो a² - b² सूत्र एक कोष्ठक में a - b, एक कोष्ठक में a + b। ठीक है, यहाँ तक तो मामला समझ में आया। बट समाकलन करना कैसे होगा? इसी को ले लीजिए, इसी को यहाँ लिखिए ऐसे। अब बताइए इसमें कितना कोष्ठक है? नीचे 2 कोष्ठक, तो इसका मतलब ये 2 टुकड़ा में टूटेगा, a और b में। पहला टुकड़ा के नीचे पहला ब्रैकेट डालना है, दूसरा टुकड़ा के नीचे दूसरा ब्रैकेट डालना है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए। अब फिर देखा देखी लिखेंगे, इसको फिर लिख लेंगे देख करके। अब तो 2-3 लाइन कुछ करना ही नहीं है। ए को लिखो, तिरछा पे जो रहेगा उसको लिख लीजिए गुड़े का चिन्ह लगा के ब्रैकेट में। बी को लिखिए, फिर ये वाला लिख लीजिए आप x - 3। अच्छा, बटा के नीचे इसको कोष्ठक में बंद करके सटा के लिख दीजिए। अगली लाइन में नीचे नीचे वाला खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे नीचे वाला ये दोनों ब्रैकेट दोनों तरफ एक ही चीज़ है तो कट जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ऊपर वाला बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम देख के नकल करके उतार देना है। ठीक है, चलिए मैं उतार देता हूँ, एकदम मज़ा लीजिए आप। ठीक है, अब फिर ए के नीचे वाले को 0 के बराबर रखिए, x - 3 = 0, तो x = 3। तो चलिए 1 बराबर, जिसमें x - 3 रहेगा उसको छोड़ देना है। x - 3 इसमें है तो इसको छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा। हाँ, और लिखेंगे सिर्फ इसको, x की जगह पर क्या रखना, 3 रखना। 3 + 3 3 3 6, तो 6a बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। अब इसी तरीके से एक बार b के नीचे वाले को 0 के बराबर दिखाइए, x + 3 = 0, तो x = -3। तो चलिए, तो जिस लाइन में x + 3 है उसको छोड़ देना है, इस पद में x + 3 है छोड़ दो, इसको लिखिएगा और ये 1 लिखिएगा। तो 1 = b, x - 3 है, तो x की जगह पर रखना क्या, x का मान -3 है, तो x की वैल्यू -3 और यहाँ -3 पहले से है, तो ये -3 - 6b, तो b बराबर -1/6। अब a का मान b का मान प्लस माइनस में है, a का मान 1/6, b का मान -1/6, इसी लाइन में रखना है। जिस लाइन में कैपिटल A B लिखा रहता है उसी लाइन में रखा जाता है। ये आप जानना चाहेंगे ना कि ए और बी का मान किस लाइन में रखेंगे, कभी कभी लाइन गड़बड़ा जाएगी तो भी कोई बात नहीं, जिस लाइन में ए और बी कैपिटल में लिखे रहेंगे
इसी लाइन में आप उसको रखना है। ठीक है, ये लाइन चाहे सबसे ऊपर हो चाहे कहीं बीच में हो, कहीं भी हो, आपको इसी लाइन में रखना होता है मान। मैंने बता दिया आपको। अब आप इस मान को रखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ताकि यहाँ लिख सकें आपकी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, 1/x-3 x+3 बराबर a का वैल्यू क्या है 1/6, और बटे में x-3 है, प्लस b का वैल्यू क्या देखिए माइनस का 1/6, बटे में कितना उसके x+3 है। चलिए अब दोनों पक्षों का समाकलन करिए, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। इधर समाकलन का सिंबल लग गया, ठीक है। चलिए बराबर ये 1/6 को साइड में ले लो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो अपनी मर्जी से 1 लिखा जा सकता है, 1/x-3 dx, प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 1/6 को साइड में ले लो, 1/6 को साइड में लेना है, माइनस का 1/6 साइड में आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 लिख देंगे, बटे में x+3 और dx। ठीक है, मैंने कहा था कि लाग वाला सूत्र हमेशा यूज होगा हर सवाल के आखिरी में, ये वाला होगा, तो हो रहा है। आप देखते जाओ, पूरा एक्सरसाइज देख लेना, आपको हर जगह मिलेगा। तो 1/6 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा log x-3, और माइनस 1/6 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा log x+3 प्लस c। सेम चीज़ अगर 1/6 यहाँ भी है यहाँ भी है तो आप कॉमन लीजिए, जब सेम चीज़ रहेगा तो कॉमन लेना है। तो चलिए 1/6 को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा log x-3 माइनस log x+3। ठीक है, तो जो कॉमन लिया जाता है उसके बाद ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और काम है इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 1/6 ऐसे ही रहेगा, log m माइनस log n, तो log m/n हो जाएगा। m/n का मतलब ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ऐसे। लास्ट में सी, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? पसंद आ रहा हो क्लास तो वीडियो लाइक करिए भाई। अगला सवाल बता रहा हूँ, उसको ज़रा देखिए, गौर से देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार सवाल वो भी रहेगा। देखिए अब इसमें नीचे 3 ब्रैकेट है, 1 2 3, तो घबराना नहीं है, एकदम से नहीं घबराना है। 3 ब्रैकेट वाला है तो क्या हुआ, हम उसको भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। पहला काम, 1 2 3 ब्रैकेट है, तो ये 3 टुकड़ा में टूटेगा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, टूट गया। पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक, तीसरा कोष्टक, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा लिखिए, बस सिंपल है। ऐसे 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 लिखा गया। अब इसी को समीकरण नंबर 1 बना भी दीजिए आप ऐसे। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, ये देख के लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, देख के लिखते हैं। इसको लिखिए, ध्यान दीजिए, ए को लिखिए और ए के नीचे वाला छोड़ के बाकी बगल वाला दोनों लिख देंगे, बगल वाला ये और ये दोनों लिख देंगे इसके बगल में, x-2 x-3 प्लस बी लिखिए, इसके नीचे वाला छोड़ के अगल बगल का सब लिख दीजिए, x-1 और x-3 प्लस सी लिखिए, इसके नीचे वाला छोड़ के बगल का दोनों लिख देंगे, x-1 x-2। अब बटा के नीचे क्या रहेगा, बटा के नीचे ये तीनों रहेंगे, बट ब्रैकेट में बंद हो के ऐसे। कितना आसान सवाल है यार। हाँ, अब क्या हो गया, देखिए दोनों पक्षों से ये कट जाएगा, नीचे नीचे वाला, नीचे का नीचे से कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो नीचे का नीचे से कट जाएगा, तो ऊपर वाला बचेगा, ऊपर वाला 3x-1 बराबर, यहाँ से लेके मैं लिखूंगा यहाँ तक धड़ाधड़, बिना कुछ सोचे समझे, एकदम देख के नकल करके लिखूंगा। तुम देखते रहना, कहीं मैं गलत न लिख दूं, देखते रहिएगा। हो गया। अब क्या होगा,
अब वही बात होगा, ए के नीचे वाला 0 के बराबर, बी के नीचे वाला, फिर सी के नीचे वाला। तो देखिए ए के नीचे x-1 है, बी के नीचे x-2 है, सी के नीचे x-3 है। तो बारी बारी से तीनों को 0 के बराबर रखना है मुझे। चलिए, तो -1 इधर आएगा +1। तो जिस लाइन में x-1 लिखा होगा, इधर जहाँ भी x-1 होगा जिस परिवार में, वो परिवार छोड़ देना है, बाकी जिसमें नहीं होगा उसको लिखना है। तो x-1 किस किस परिवार में है? इसमें है तो इसको छोड़ देंगे, इसमें है इसको भी छोड़ देंगे, किस में नहीं है? इसी में नहीं है, इसी को सिर्फ लिखेंगे। ये लिखेंगे 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 1, -1 बराबर a इंटू एक्स का मान 1 - 2, एक्स का मान 1 - 3। एक्स की जगह पे 1 रखना बेटा, 1। तो देखो यहाँ रख दिया मैंने 1 - 2, 1 लिखा 2 लिखा, यहाँ देखो 1 लिखा, और -3 था तो उसको लिखा। 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा 2, और ये क्या होगा, 1 में से 2 जाएगा -1, 1 में से 3 जाएगा -2। तो -2 गुणे -1 +2, प्लस क्या, +2a, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर 2/2, a बराबर +1। ठीक है, अभी आपने a का मान निकाला, a के नीचे वाला को 0 रखे। अब b का मान निकालेंगे, b के नीचे वाले को 0 बना के। तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर +2। तो इस लाइन में जहाँ जहाँ पर x-2 रहेगा उस परिवार को छोड़ देना है। तो देखिए इसमें है ना, छोड़ दो, और इसमें भी है, ये भी छोड़ दो। बचेगा सिर्फ बी वाला परिवार, बी के नीचे वाला 0 रखने पर बी का परिवार बचेगा, ये वाला सिर्फ। तो क्या होगा, बाएं पक्ष में क्या है, बाएं पक्ष में 3x-1 है, तो इसको जरूर लिखेंगे, सब में लिखेंगे 3x-1 बराबर, डायरेक्ट मान रख लो, 3 गुणे x, x का मान 2 है, तो 3 गुणे 2 -1 क्या होगा, 3 गुणे 2 -1 बराबर, बराबर में क्या यही b वाला, b इंटू x-1, x का वैल्यू 2 है तो 2 - 1, फिर 2 - 3, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 3 जाएगा -1, तो -1 गुणे 1 - b हो जाएगा, तो b बराबर -5। इधर वाला -5 के पास आ जाएगा। अब b बराबर -5 कैसे हुआ, अगर ये भी नहीं समझते हो तो बेकार है पढ़ाई। ठीक है, अब आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी आपका बचा है c के नीचे वाला x-3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको हम नीचे ही लिखेंगे, यहाँ पर x-3 बराबर 0, तो x बराबर +3, और इसी में रखिए 3 गुणे 3 -1 बराबर, और सिर्फ c का खानदान बचेगा, बाकी a और b में ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें 3 है ख़त्म, 3 है ख़त्म, c वाला बचेगा, यानी x-1 x-2, c इंटू x-1, x का वैल्यू क्या रखना, 3 -1, फिर 3 -2, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखिए 3 -1 3 -2, इस बार 3 क्यों लेना, क्योंकि हमने ये रखा हुआ ना, यहाँ निकाला 3, 3 3 का 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा कितना, 2 हुआ, और 3 में से 2 जाएगा कितना, 1 हुआ, 2 एकम 2, 8 बराबर 2c, 8 बराबर क्या होगा 2c, तो 2 से 8 काटेंगे, 2 चौका 8, c बराबर 8, c बराबर 4 हो गया, c बराबर कितना 4, a b c यानी 1 - 5 4, यही ना आएगा 1 - 5 और 4। ठीक है,
अब एकदम आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। बस क्या फर्स्ट वाली लाइन में रखना, समीकरण नंबर 1 में ही रखना है। ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 मैं नीचे लिख लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 नीचे लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है? 1/, यही ना है जो मैं लिख रहा हूँ। यही है, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों पक्षों का समाकलन करिए। x-1, x-2, x-3 समाकलन का सिंबल, और यहाँ लगाइए समाकलन। a का मान क्या है? a का मान आया है 1, तो 1/x-1 dx। b का मान क्या आया? b का मान देखिए -5, तो बगल में -5 लिखिए, 1/x-2 लिखिए। b का मान -5 ऊपर भी लिखिए तो भी चलेगा, ऊपर वाले को बगल में लिख लीजिए और यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1/x-2। ये बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो समझा दिया हूँ। c का मान क्या आया बेटा? 4 आया है। तो 4 को ऐसे 4/, न लिखिए, आप इस 4 को यहाँ 4 लिख दो, 1/, लिख दीजिए x-3। अरे ये भी बात वही है, 4 1 कम 4, समझो 4 वही है। बस ये लिखने का एक आसान तरीका ताकि लाग वाला सूत्र लग जाए, ठीक है ना? बात समझे? बराबर 1/x-1 को क्या लिखेंगे? log x-1। 1/x-2 क्या होगा? log x-2। और 4 लिखिए, 1/x-3 क्या होगा? log x-3 प्लस c। ये हुआ आंसर। देखा आपने? इस एक्सरसाइज के हर सवाल के लास्ट में 1/x वाला सूत्र लगेगा समाकलन का। तो काफ़ी अच्छा रहा ये तीनों सवाल। अब मैं आपको आगे का सवाल बताता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ठीक है? चलिए।